जय श्री महाकाल हरिहर। युग, कौन से युग में जीना चाहते हैं? कलयुग या सतयुग? युग का अर्थ होता है काल, समय। हमारा कौन सा समय चल रहा है और हम कौन से काल में जीते हैं, वो युग हो जाता है। मानो जो भी युग उसकी परिस्थिति में होता है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं की स्वस्थिति के कारण ही उसकी परिस्थिति का युग होता है। अर्थात जो भी मानव अभी बोलता है कि कलयुग चल रहा है, कलयुग का अर्थ है जहां मानव स्वयं आंतरिक में अंधकार बढ़ जाए। अंधकार होना ही कलयुग है। जहां मानव स्वयं में सोता रहता है, बेहोश रहता है, भ्रमित रहता है, भय में रहता है, संकोच में रहता है, प्रतियोगिता में रहता है और तुलना में रहता है और शिकायत में रहता है। वहां मानव शंकाओं से पूरे प्रश्न से भरा पड़ा रहता है, उलझा हुआ रहता है और यही उलझन पूरी बाहर निकलती है तो फिर हमको लगता है कि पूरा कलयुग चल रहा है। मानव की कैसी सोच है, मानव की कैसी विचारधारा है, मानव के कैसे वचन है, मानव के कैसे क्रिया है, मानव की कैसी इच्छा है, ये सब हम देखते हैं। बाहर बाहर जो भी चीज आ रही है, मानो जो भी चीज प्रकट करता है या जो भी व्यवहार करता है, वो सिर्फ स्वयं के गलत और अंधकार विचार के कारण ही वो अंधेरा बाहर भी फैलाता है। उसी को बोलते हैं कलयुग। ठीक। अब हमको ये ध्यान रखना है कि कलयुग में जीना है या जिंदा रहना है या सतयुग में जीना है। ठीक है। सतयुग का अर्थ है जहां मानव सत्य का युग, जहां प्रकाश का युग, जहां सत्य के प्रकाश का युग है। वो काल जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में जीता है, जो जागा हुआ रहता है, वो जागृत रहता है वर्तमान में। और कलयुग जो होता है वो भूतकाल और भविष्यकाल में बेहोशी में रहता है। उसके भय से अतीत और भविष्य में ही रहता है, उलझा रहता है। जो फ्रेश है, जो नया है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में, और वही सतयुग है और कोई नहीं सतयुग है। राम के दर्शन भी यहीं पे होंगे सतयुग में। यदि बोध होगा, स्वयं में होश होगा, तो वर्तमान में ही सत्य प्राप्त होगा। और सत्य प्राप्त होगा तो राम नाम सत्य होगा, मतलब सत्य प्राप्त होगा। इसलिए सत्य ही शिव, शिव प्राप्त होंगे और वहीं भाई गुरु होंगे प्राप्त। बोले सोनियाल सत श्री अकाल। सत्य, वहीं सत्य प्राप्त होगा तो बात बिल्कुल समझेंगे। तो जो इस
मौजूद काल में, अस्तित्व काल में प्रस्तुत हो जाता है और होश में होता है, वही जाग पाता है और वही फिर प्रकाश पाता है अपने सत्य विचार से, अपने सत्य व्यवहार से। अच्छे बुरे व्यवहार नहीं, अच्छे बुरे विचार नहीं। इसलिए हर मानव जाति को अब आंतरिक में जगना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए नवरात्रि करते हैं। नवरात्रि का अर्थ है जागृति का कार्यक्रम। जगराता कराते हैं ना, जगराता। जगराता क्या अर्थ है? वो जग जाना, ठीक है, वो जग जाना आंतरिक से, वो दीपक जल जाना अपने अंदर, वो प्रकाश का दीपक जल जाना। तो उसी टाइम से फिर आपकी नवरात्रि हो जाती है। फिर दुर्गा देवी अपने अंदर प्रकट हो जाती है, काली माँ प्रकट हो जाती है और उसी समय ही अपने अंदर लक्ष्मी जी भी प्रकट हो जाती है, धन अपने अंदर आ जाता है। फिर अपन को आवश्यकता नहीं पड़ता है, अपने अंदर ही सरस्वती विराजमान हो जाती है, अपने अंदर ही दुर्गा देवी की शक्ति प्राप्त होती है। क्या दिक्कत? देवियाँ रूप में नहीं है, देवियाँ ऊर्जा में है, अनुभूति में है। ठीक है। और जितने भी हम दिवाली बनाते हैं, अपने अंदर ही दीपक जल जाता है प्रकाश का। जब स्वयं के अंदर ही दीप जल जाए तो फिर बाहर जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ज़्यादा। आदमी बाहर इतना जला रहा है, पर अंदर जलना चाहिए ना, अंदर पहले दीपक जले। अब लोगों के नाम तो दीपक है, पर उसके अंदर का दीपक ही नहीं जला। तो नाम जैसा है, पहले उसके अर्थ में हो जाए तो फिर कार्यक्रम हुआ। ठीक है। तो इसलिए हर मानव जाति को सतयुग में होना होगा। यदि सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, उपकारी होना चाहता है, समाधानित होना चाहता है और न्याय चाहता है, धर्म चाहता है और सत्य चाहता है, तो यही प्राप्त होगा। और जिसको अन्याय चाहिए और जिसको अधर्म चाहिए और जिसको गलत चाहिए, वो सब कलयुग में ही रहना, बेहोश में ही रहना। बेहोश में रहोगे तो आपके साथ दुर्घटना होती रहेगी और विकृत ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। विकृत ज्ञान क्या होता है? वो है विज्ञान। ठीक है। अब उसी में विशेष ज्ञान है। यदि विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हो सकता है कि आप सतयुग में आ जाए। ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें, कलयुग कोई बाहर के परिस्थिति को कलयुग नहीं बोलते हैं। कलयुग बोलते हैं स्वयं के अंदर की स्थिति को, और सतयुग भी स्वयं के अंदर की स्थिति को बोलते हैं। तो युग जो होता है आंतरिक स्वस्थिति का बोला जाता है। इसलिए स्वयं की स्थिति को जाने, पहचाने और उसी को जागृत करें। जागृत करके फिर हर जगह फैलाएं अपने प्रकाश को, अपने सत्य को। अब खुद सुखी हो गए, समृद्ध हो गए, शांति हो गए, तो हर मानव जाति को पहुंचाना है। यही परोपकार का कार्यक्रम करना है हर मानव जाति को आंतरिक से। क्योंकि सुविधाओं और अधिकार सुख प्राप्त नहीं हुआ है, कोई सामान से सुखी नहीं हुआ आज तक। मानो कितना भी सामान इकट्ठा कर लो,
कितने भी सुविधा और अधिकार प्राप्त कर लो, मानव उसमें सुखी नहीं हुआ है। सुखी होता है स्वयं के आंतरिक सम्मान को प्राप्त करके, स्वयं के आंतरिक को प्रेम को प्राप्त करके और स्वयं के आंतरिक आत्मविश्वास को प्राप्त करके। ठीक है जी। और ये जितने भी मूल तत्व हैं उन सभी को प्राप्त करके अपने अंदर स्वतंत्रता आती है, अपने अंदर स्पष्टता आती है, अपने अंदर समर्थता आती है और अपने अंदर जागरूकता आती है। और यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।